नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वह टॉपिक कहीं ना कहीं से आप सभी जरूर सुने होंगे, किसी ना किसी तरीके से आप तक जरूर पहुंचाया गया होगा। बात कर रहे हैं, अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, अगर ऑन पैसिव को रोकने की, तो आजकल इसकी चर्चा कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। कुछ महीनों से पहले थी, लेकिन एक कंपट के तौर पर थी। आज बहुत सारे लोगों का यह कहना है, खास करके जो ग्राउंड लेवल के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनका यह कहना है कि ऑन पैसिव को रोकने के लिए दिग्गज दिग्गज कंपनियां अपनी पावर लगा रही हैं और ऑन पैसिव को नहीं चाहती है कि ऑन पैसिव इस दुनिया में आए, धरातल पे आए, उनको कंप्लीट कर पाए, या फिर ऑन पैसिव को बहुत बड़ा कंपटीशन वो मान रहे हैं। इसी वजह से वो ऑन पैसिव को धरातल पे आने नहीं देना चाह रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और ऑन पैसिव को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी बात करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर ऑन पैसिव का सबसे बड़ा कंपट इस दुनिया में कौन है, किससे ऑन पैसिव को डर है और कौन है ऑन पैसिव के आगे। जस्ट तो देखिए, अगर बात कर रहे हैं ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स की, तो निश्चित तौर पर ऑन पैसिव ने लगभग 50 से भी अधिक प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दी थी, जिसमें आईटी फील्ड से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट ऑन पैसिव बनाने की बात नहीं कर रही होगी, और उसको खूब प्रमोट भी किया गया। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा जैसे जगह से भी उस चीज का खूब प्रमोशन किया गया। बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, एडवर्टाइजमेंट के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए गए। ये सारी बातें आप सभी जानते हैं और इससे पूरी दुनिया ऑन पैसिव के प्रोडक्ट से अवगत जरूर हो गई कि एक कंपनी है, अगर बुर्ज खलीफा पे कुछ भी लाइव किया जा रहा है, उस पे दिखाया जा रहा है, तो उसकी चर्चा होती है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। पूरे दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है और बहुत अधिक खर्च करके वहां पर आप अपना एड चलवा सकते हैं। इसके साथ ही दुबई में एक मेट्रो स्टेशन भी है जहां पर ऑन पैसिव के एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। उसका नाम भी ऑन पैसिव कर दिया गया है। उस मेट्रो स्टेशन का तरह तरह की चीजें, तरह तरह की तरकीबें इसके लिए अपनाई जाती है। सुपरकार मजलिस में भी ऑन पैसिव देखने को मिला। जगह जगह पर ऑन पैसिव के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं टेक्निकल, वहां पर भी ऑन पैसिव देखने को मिली। तो इससे दुनिया ऑन पैसिव से वाकिफ तो जरूर हो गई होगी। लेकिन अगर हम सभी यह बात कर रहे हैं कि आखिर ऑन पैसिव को रोकने का प्रयास कर कौन रहा है, आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो पॉसिबल है वो देखा जाए। अगर बात कर रहे हैं ऑन पैसिव को रोकने की, तो ऑन पैसिव में अभी जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी समस्याएं आ रही हैं, वो अभी ऑन पैसिव की खुद की टीम के द्वारा ही क्रिएट की जा रही है। और ये बातें सीईओ ने कई बार आप सभी को क्लियर करके बता दी हैं। उन्होंने कहा है, कुछ इंजीनियर्स के द्वारा, तो कुछ अपने मैनेजमेंट के द्वारा, तो कुछ अलग अलग तरीके के लोगों द्वारा ऑन पैसिव को बर्बाद करने की कोशिश अंदरूनी रूप से ही की गई है। यानी कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के हायरिंग में, कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के पार्टनरशिप में, कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के मैनेजमेंट में हमेशा कोई चूक रह जाती है, जिससे कुछ वर्ष पहले भी हम इस बात को सुना करते थे और आज भी इस बात को हम सुना करते हैं कि ऑन पैसिव को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते रहे। कभी कुछ लीडर्स पे लांछन लगते थे, कभी कुछ मैनेजमेंट टीम पे लांछन लगती थी, कभी मार्केटिंग टीम पे लांछन लगती थी, कभी इंजीनियर्स पे अलग अलग तरीके से लांछन लगाए जाते थे, और कभी हमारे इंजीनियर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें एसवी और तरह तरह के लैपटॉप्स, मोबाइल्स गिफ्ट भी किए जाते थे। तो इससे एक चीज तो समझ आता है कि ऑन पैसिव अभी अंदरूनी रूप से भी उतनी मजबूत आज के डेट में भी नहीं है, क्योंकि जो बातें आज भी कही जा रही हैं वो पहले भी कही जाती थीं कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। भगवान के सिवा फिर कुछ गड़बड़ी होने के बाद ये कहा जाता था कि अभी कुछ गड़बड़ी हो गई, इसके बाद से हमने पूरी तैयारी कर ली है और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सीईओ के अलावा किसी में कोई काबिलियत या फिर क्षमता नहीं है जो ऑन पैसिव में एक तिनका भी हिला सके, और उसके बाद भी फिर कुछ धक्का लग जाता था तो फिर उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता था। अभी भी ये कहा जा रहा है कि भगवान के सिवा कोई इसे नहीं रोक सकता, जो कई वर्षों से कहा जाते रहा है। खैर,
अब आ जाइए कंप्यूटर पे कि क्या बाहरी कंपनियां ऑन पैसिव को रोकने का प्रयास कर रही हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया की जब सबसे अमीर कंपनियों की लिस्ट आप देखेंगे, सबसे ज्यादा नेटवर्क कंपनियों वाली कंपनियों की लिस्ट आप देखेंगे सबसे ज्यादा। एक कहा जा सकता है कि अर्निंग करने वाली कंपनियों की लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें अधिकतर आपको आईटी कंपनी ही दिखेंगी, आईटी फील्ड से कंपनी ही दिखेंगी, और दिन प्रतिदिन वो डेवलप होते जा रही हैं। दिन प्रतिदिन उनका नेटवर्क और बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये फील्ड जो है बहुत बड़ा फील्ड है। आज आपके घर में बिना आईटी प्रोडक्ट के बिना किसी एप्लीकेशन का कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पहले होता था, लेकिन अब बहुत कम समय में बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें की जाने लगी हैं जो बिना एप्लीकेशन के संभव नहीं है, बिना ऐप के संभव नहीं है, बिना आईटी प्रोडक्ट के संभव नहीं है। आज आप सभी 5G सिम यूज कर रहे हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें यहां पर प्लेटफॉर्म उनका यूज करके कुछ प्रोडक्ट बाय करना है, कुछ प्रोडक्ट यूज करना है। वो यहां इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको ऑटोमेटिक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम देने की बात कही गई है। तो जो भी लोग इस चीज को कंपटीशन मान रहे हैं, तो दोनों के कस्टमर बेस में जमीन आसमान का अंतर है। ऑन पैसिव बनने से पहले ही 14 लाख फंडिंग मेंबर्स अपने साथ जोड़ ली और उनको अब प्रोडक्ट पैकेज बाय करने के लिए भी कहा जा रहा है। थोड़ा सा इस चीज को स्किप करके और चलते हैं कंप्यूटर के तौर पर। अगर हम सभी बात कर रहे हैं तो इन कंपनियों को अभी ऑन पैसिव के बारे में एक पर भी कोई नॉलेज नहीं होगी। रीजन क्या है कि कंपटीशन किससे किया जाता है? आप सभी भी जब पढ़ाई करते होंगे तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि टॉप 5 जो बच्चे होते थे, टॉप 5 जो स्टूडेंट्स होते थे, उनमें काफी कंपटीशन देखने को मिलता था और उनमें वो जज्बा देखने को मिलता था कि मुझे इस बार इनसे बेहतर परफॉर्म करना है। जो फर्स्ट रैंक पे है वो ये सोचता था कि कोई और ना छीन ले, इसलिए वो मेहनत करता था। जो सेकंड पे है वो ये सोचता था कि थोड़ा सा और एफर्ट कर दूंगा तो फर्स्ट वाले को मैं बीट करके मैं फर्स्ट पे आ जाऊंगा। जो थर्ड पे है वो ये सोचता था कि माइनर बच गया, लेकिन इस बार मुझे फर्स्ट पे चला जाना है। यानी फर्स्ट रैंक पे जाने के लिए टॉप 5 लोगों में ही विशेष जद्दोजहद देखने को मिलती थी, और बाकी के जो बच्चे होते थे, अगर एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं तो 25 बच्चे बस पढ़ाई किया करते थे। ये एवरेज मैंने लगभग हर जगह देखा है। तो अगर किसी आईटी कंपनी के कंपटीशन की बात है तो ला हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, गूगल 2 को कंपीट करना है। इसी में लगे हुए हैं। बीच में एक चैट जीपीटी की एंट्री हुई और आप सभी ने देखा कि चैट जीपीटी के आते गूगल 2 लॉन्च कर दिया, तुरंत अपना चैट बोट लॉन्च कर दिया और उसने उनसे बेहतर वहां पर रिजल्ट देना शुरू कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि चैट जीपीटी को कंपटीशन मानता था, जगह कोई और ना ले ले, इसलिए वो खुद के प्रोडक्ट को तैयार किया, ना कि चैट जीपीटी को बर्बाद किया। तो जो भी लोग आप सभी को यह कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी किसी को बर्बाद करने के लिए यह काम कर रही है, तो ऑन पैसिव अभी टॉप 5 क्या अभी दूर दूर तक इन कंपनी के नहीं बैठी हुई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह भी समझ लीजिए। कुछ भी बिना लॉजिक का मैं नहीं कहता, बिना तथ्य का मैं नहीं कहता। आज ये जितनी भी कंपनियों के हम नाम ले रहे हैं, उन कंपनियों के जो भी प्रोडक्ट हैं उसे मिलियन में लोग यूज कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अपडेट उसमें आते जा रहा है। नई नई चीजें जुड़ती जा रही है और बेहतर वो होते जा रहा है। लेकिन ऑन पैसिव का अभी एक भी प्रोडक्ट आम आदमी यूज नहीं कर रहा है। अगर मैं सही हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाइएगा कि नहीं, आपने यहां सही बोला है। अभी ऑन पैसिव का एक भी वैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया है जो हर एक आम आदमी के काम को आसान बना सकती है या फिर कुछ विशेष फील्ड को ही विशेष वो सर्विस देता हो। तो इस वजह से कहीं भी कंपटीशन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो टॉप 5 क्या टॉप 10 में भी अभी ऑन पैसिव नहीं है? ये कह सकते हैं कि इस फील्ड के कंपटीशन में अभी ऑन पैसिव नहीं है, अभी खुद को प्रिपेयर कर रही है। जब यह मार्केट में आ जाएगी तब कंपटीशन माना जाएगा उन कंपनियों के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एलन मस्क एस्मू फारेस सर को जानता है तो निश्चित तौर पर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट अभी इनके द्वारा किया नहीं गया है, ऐसा कोई अभी चमत्कार दिखा नहीं है और ऐसी कोई अभी व्यवस्था
जो एलन मस्क के सोच से भी बाहर हो या फिर उनके सोच को कंप्लीट करती हो, अभी उनको नहीं दिखाई देगा, फंडिंग मेंबर्स को दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम विजन को जानते हैं